हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय पेज टेक्नो आइडियाज़। आज से हम लोग आइनिक फ्रेमवर्क का ट्यूटोरियल स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज की वीडियो में हम देखेंगे आइनिक का इंस्टॉलेशन एंड हमें कौन कौन से सॉफ्टवेयर्स की नीड रहेगी आइनिक को यूज़ करने के लिए। सो बिफोर डूइंग एनीथिंग मैं आप लोग को थोड़ा सा आइनिक के बारे में बता दूँ कि आइनिक क्या है। बेसिकली आइनिक एक फ्रेमवर्क है जिससे हम नेटिव एप्लीकेशंस को डिज़ाइन करते हैं। इससे हम दोनों ही प्लेटफॉर्म्स के लिए एप्लीकेशन डिज़ाइन कर सकते हैं, एंड्रॉयड के लिए भी एंड iOS के लिए भी। सो एप्लीकेशंस तो पहले भी डिज़ाइन होती थी। सो व्हाट्स न्यू इन आइनिक? एक्चुअली आइनिक का सबसे ज़्यादा जो एडवांटेज होता है वो होता है स्टार्टअप्स को। इनिशियल फेज़ के अंदर स्टार्टअप के पास इतना फंड नहीं होता है कि वो सेपरेट डेवलपर्स को हायर कर सकें। सो इस प्रॉब्लम का सलूशन ये निकाला गया कि एक ऐसा सिंगल फ्रेमवर्क हो जिससे हम दोनों ही टास्क को अचीव कर सकें। मीन्स हम एक ही फ्रेमवर्क से वेब डिज़ाइनिंग भी कर सकें और एप्लीकेशन डिज़ाइनिंग भी कर सकें। तो फिर ऐसे करके हमारे पास आइनिक आई। सो आइनिक की इस वक्त बहुत ज़्यादा डिमांड है मार्केट के अंदर। सो ये तो हो गई अब हमारी थ्योरी। अब हम सॉफ्टवेयर्स देख लेते हैं कि हमें कौन कौन से सॉफ्टवेयर्स की ज़रूरत रहेगी आइनिक को यूज़ करने के लिए। सिंपल हमें बस 3 सॉफ्टवेयर्स की नीड रहेगी। सबसे पहला Node.js, सेकंड VS कोड एंड थर्ड गूगल क्रोम। अगर आपके सिस्टम के अंदर Node.js इंस्टॉल है तो अच्छी बात है, और अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, हम इंस्टॉल कर लेंगे। मैं आपको स्टेप्स बता देता हूँ कि Node.js कैसे इंस्टॉल करना है। गूगल क्रोम के अंदर जाके आप Node.js टाइप करेंगे तो जैसे ही आप टाइप करेंगे तो आपके पास सबसे पहले एक टेम्पलेट आएगी जिसके अंदर अलग अलग लिंक्स रहेंगी। उसके ऊपर आपको डाउनलोड के ऊपर क्लिक करना है यहाँ पे आने के लिए। एक्चुअली मैं 2 से 3 बार इस वेबसाइट को विज़िट कर चुका हूँ, इसलिए मेरे पास डायरेक्ट ये पेज ओपन हो गया है। सो अगर आप मैक यूज़र हैं तो आप मैक के लिए सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हैं, और अगर आप विंडोज़ यूज़र हैं तो आप विंडोज़ के लिए डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने यहाँ ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा हुआ है Node.js को। सिंपल आप इसको इंस्टॉल कर लिया अपने सिस्टम के अंदर। देन दूसरा सॉफ्टवेयर जो हमें लगेगा आइनिक को यूज़ करने के लिए वो है VS कोड। और आपके पास VS कोड नहीं है तो आप इसे आपने Node.js को डाउनलोड करा वैसे ही आप VS कोड को भी डाउनलोड कर सकते हैं। जस्ट सिंपल VS कोड लिखेंगे, सबसे पहले लिंक जो है वो रहेगी आपकी जो VS कोड की ऑफिशियल लिंक है, वहाँ पे आप हो जाएंगे। और जैसे ही अगर आप मैक यूज़र हैं तो मैक के लिए कर लिए, और अब विंडोज़ यूज़र हैं तो विंडोज़ के लिए आप डाउनलोड कर लिए। और थर्ड है अब हमारे पास गूगल क्रोम। वैसे तो अब सभी गूगल क्रोम का यूज़ करते हैं, बट इन केस आप अभी माइक्रोसॉफ्ट का एज यूज़ कर रहे हैं तो आपको क्रोम की ज़रूरत रहेगी, तो आप क्रोम डाउनलोड कर लिए। चलो, ये तो हो गई हमारी लिस्ट कंप्लीट जो जो सॉफ्टवेयर हमें चाहिए थी। अब हम आइनिक को इंस्टॉल कर लेते हैं। आइनिक को इंस्टॉल करने से पहले मैं एक बार आप लोग को बता दूं कि आप लोग कैसे चेक कर सकते हैं कि आपके सिस्टम के अंदर Node.js सक्सेसफुली इंस्टॉल हुआ है या नहीं हुआ। उसके लिए आपको अपना कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना पड़ेगा। आप चाहें तो यहाँ से भी सर्च बार के अंदर से आप cmd टाइप कर सकते हैं, या फिर यूजली हम डेवलपर्स क्या प्रीफर करते हैं, शॉर्टकट। सो कमांड प्रॉम्प्ट पर शॉर्टकट ओपन करने के लिए विंडोज़ R, और आप यहाँ टाइप कर सकते हैं cmd देन ओपन। तो ऐसे हमारी कमांड प्रॉम्प्ट स्क्रीन ओपन हो जाएगी। एंड सबसे पहले जो हमें कमांड देनी है Node.js को देखने के लिए क्या हमारे सिस्टम के अंदर इंस्टॉल है या नहीं, तो हम उसके लिए लिखेंगे नोट स्पेस -v देन इंटर। तो ये हमें वर्जन बता देगा। ये मेरे सिस्टम के लिए बता रहा है 14.15.4, इसका मतलब इंस्टॉल्ड है। एंड Node.js के साथ npm भी आता है, तो npm स्पेस वर्जन भी हम चेक कर लेते हैं। ओके, npm का वर्जन भी दे दिया 6.14.11। ओके, अब हम आइनिक के लिए मूव कर सकते हैं। तो आइनिक को डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले हमें
विंडो गूगल को ओपन करना है। देन हमें यहाँ टाइप करना है आयनिक CLI। देन हमें जाना है इंस्टॉलेशन के ऊपर। हम इस पेज के ऊपर लैंड हो जाएंगे। देन हमें नीचे जाना है। ये हमें कमांड मिल गई जिससे हमारी आयनिक इंस्टॉल होगी। हम इसको यहाँ से कॉपी कर लेंगे। आप लोग मेक श्योर रहें कि आप खाली कमांड को कॉपी करें, $साइन को कॉपी नहीं करनी है। हम वापस आएंगे कमांड को होम स्क्रीन पे और हम यहाँ पेस्ट कर देंगे। देन एंटर। इस तरह फिर हमारा आयनिक इंस्टॉल हो जाएगा। अब ये आपके नेट की स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि ये बहुत सारे पैकेजेस डाउनलोड करता है। अगर आपको टाइम लगे तो आपकी जो नेटवर्क की बैंडविड्थ है वो थोड़ी स्लो है, लेकिन हो जाएगा। सो हमारा आयनिक इंस्टॉल हो गया है। अब हम चेक कर लेते हैं कि हमारा आयनिक इंस्टॉल हुआ है या नहीं। तो उसके लिए कमांड है आयनिक -v। तो हाँ, हमारा यहाँ आयनिक इंस्टॉल हो गया है। ये मुझे वर्जन बता रहा है 6.13.1। ओके, अब हमें दूसरी चीज़ जो डाउनलोड करनी है और इंस्टॉल करनी है हमारे सिस्टम के अंदर, वो है एंगुलर। अब एंगुलर का क्या यूज़ है आयनिक के लिए, क्योंकि हमें तो खाली आयनिक यूज़ करना है। सो जिस तरह HTML के साथ जावा स्क्रिप्ट अटैच होती है फंक्शनैलिटी के लिए, हमारी वेब डिज़ाइनिंग के लिए, उसी तरह आयनिक के अंदर अगर हमें कोई फंक्शनैलिटी को अटैच करना है हमारे कोड के साथ, तो उसके लिए हमें एंगुलर की यूज़ रहेगा। तो हम जैसे हमने आयनिक के लिए कमांड ली थी, हम वैसे ही एंगुलर के लिए वो कमांड हम ले लेंगे। एंगुलर CLI से ये हमारी कमांड मिल गई हमें, और बहुत सिमिलर है आयनिक कमांड जैसे ही। बस हमें यहाँ पे क्या डिफरेंस है, वहाँ @ आयनिक रहता है और यहाँ एंगुलर है। हाँ, अब मैं आप लोग को थोड़ा सा बता दूँ, ये -G क्या डिनोट करता है। -G डिनोट्स ये करता है कि आपके सिस्टम के अंदर जो एंगुलर है या फिर आयनिक है वो ग्लोबल इंस्टॉल हो जाए। अगर आप ये यूज़ नहीं करेंगे तो वो आप जिस डायरेक्टरी के अंदर इंस्टॉल कर रहे हैं, बस उसी डायरेक्टरी के अंदर वो इंस्टॉल होगा। देन हिट। जैसे ही आयनिक इंस्टॉल हुआ था बहुत सारे पैकेजेस के साथ, वैसे ही एंगुलर भी इंस्टॉल हो जाएगा। इसमें भी थोड़ा सा टाइम लगेगा अकॉर्डिंग टू आवर नेटवर्क बैंडविड्थ। और ये बस हो गया। सो अब हमारा एंगुलर भी हम चेक कर लेते हैं। एंगुलर के लिए हम कमांड टाइप करेंगे ng -v। सो ये हमें बता देगा इंस्टेड ऑफ v वी हैव टू यूज ng वर्जन। आयनिक बहुत अच्छे से ग्राफिक डिज़ाइनिंग के अंदर हमें बताता है। तो हमारा जो CLI है वो इंस्टॉल हो गया है 11.2.5। तो अब हमारी सारी रिक्वायर्ड जो थिंग्स थी वो हमने कंप्लीट कर ली है आयनिक को यूज़ करने के लिए। सो अब आयनिक का हम इम्प्लीमेंटेशन कल से स्टार्ट करेंगे, कल के वीडियोस के अंदर। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। टिल देन, बाय बाय।